हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला की एक प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। द सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अगर मान लो आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो अगर इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस बी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने पैराबोला बना लिया और क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एक फोकल कॉर्ड की बात की है तो ये हमने फोकल कॉर्ड बना लिया। ठीक है, ये हमारा F पॉइंट मान लिया, ये A है और ये B है। तो A को अज्यूम कर लेते हैं, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास a(t1 स्क्वायर, 2a(t1) और दूसरा जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a(t2 स्क्वायर, 2a(t2)। ठीक हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। किसका हार्मोनिक मीन निकालना है? बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये हमारे पास जो पैराबोला है ना, इसके दो सेगमेंट्स हैं, एक है AF और दूसरा है BF। तो AF अगर A है, BF अगर आपका B है, तो फिर हम ये फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। तो A के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो F के कोऑर्डिनेट होंगे a,0। तो अगर आपको AF निकालना है, A आपको पता है, F आपको यहां दे रखा है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, सॉल्व करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए बगैर। ठीक हो गया। तो ये जो AF है इसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। AF क्या है? फोकल डिस्टेंस। BF क्या है? ये भी फोकल डिस्टेंस है। तो AF हमारे पास होता है x प्लस a। ध्यान रखें, x प्लस a। अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप डिस्टेंस फॉर्म लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। x हमारे पास कितना है, यहां पर x के कोऑर्डिनेट्स देखो कितना है, वो है हमारा a(t1 स्क्वायर। तो x की जगह मैं रख लेता हूं a(t1 स्क्वायर और ये साथ में कितना है a। ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर निकालेंगे BF। तो BF निकालेंगे, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या है, फोकल डिस्टेंस है। तो ये अगर फोकल डिस्टेंस आप निकालने वाले, फोकल डिस्टेंस ऑफ B बोल दो इसको, ये हमारे पास क्या था, फोकल डिस्टेंस ऑफ A, फोकल डिस्टेंस ऑफ B। इसका फॉर्मूला भी x प्लस a ही होगा, पर यहां पर x हमारे पास क्या है, a(t2 स्क्वायर प्लस a। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब एक चीज जरूर आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास ये फोकल कॉर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये आपके पास फोकल कॉर्ड है तो जो T1 मल्टीप्लाई T2 होता है ये -1 के इक्वल होता है। ध्यान रखें, T1 मल्टीप्लाई T2 इक्वल होता है -1 के इक्वल। ठीक हो गया। इसका मतलब ये जो T2 है मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहां से T2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, -1 ओवर T1। तो यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा a/T1 स्क्वायर प्लस a, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a(1 प्लस T1 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर। तो हमारे पास BF निकल गया और ये हमारे पास ऑलरेडी AF है। अब ये देखें, मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका था किसका, हार्मोनिक मीन का, कि अगर A और B दो नंबर्स हैं तो उनका हार्मोनिक मीन होता है 2ab ओवर a प्लस b। अब यहां पर ये हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास B। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर लेता हूं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई A कितना है, ये है, यहां से A कॉमन निकाल के लिखूंगा तो a(t1 स्क्वायर प्लस 1 और B हमारे पास क्या है, ये है, ये भी यही है, a(t1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर T1 स्क्वायर। ये ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास नीचे, ध्यान a प्लस बी फॉर्मूला, ध्यान रखना ये a अलग है, इसको मैं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल B रख लेता हूं। अब नीचे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा a(t1 स्क्वायर प्लस 1
प्लस ए T1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर T1 स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर इसको एज इट इज रहने देते हैं, नीचे वाले को ही सॉल्व करते हैं। तो ऊपर है 2 मल्टीप्लाई ए T1 स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो गया और ये T1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ही दिया मैंने। अब यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास ए T1 स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 ओवर T1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 ओवर T1 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 2a स्क्वायर ये हो गया T1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर, और नीचे क्या है T1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है a और यहाँ है T1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर T1 स्क्वायर। ठीक हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये एक a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 2a आ गया। ठीक है। अच्छा, किसी पैराबोला का जो लैटिस रेक्टम होता है, जो कि फोकस से पास होता है, इसकी लेंथ होती है 4a, तो इसका हाफ होता है 2a। तो ये चीज आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सेमी लैटिस रेक्टम। ठीक है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू सेगमेंट्स इज इक्वल टू द सेमी लैटिस रेक्टम। ठीक हो गया। और हमें यही इस चीज में प्रूफ करना था। आई होप कि आपको यह सोल्यूशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।